आचार्य मानतुंग स्वामी इस पंचम काल के एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कारागृह को तीर्थ स्थान बना दिया। आज सारी दुनिया आचार्य मानतुंग स्वामी के उपकार को याद करती है। इस समय हर व्यक्ति इस संसार में रहकर के कारागृह के जैसे बंधन को महसूस करता है। इस बंधन से मुक्ति का एक ही मार्ग मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के माध्यम से बताया है। जो एक बार भक्तामर के साथ अपने आप को आत्मसात कर लेता है, वह इस संसार में परमात्मा से बात करके अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। आज हम आपको ले चलते हैं उस काव्य की ओर, जिस काव्य के माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो मन में कंफ्यूज हैं, घबराए हुए हैं कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ की स्थिति कैसी बनेगी, इसके लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको पहला काव्य एक उपहार के रूप में दिया है। मैं चाहता हूं आप इस उपहार को स्वीकार करें और अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना सीखें। ऐसा कहते हैं, जड़ों में ताकत हो तो पेड़ बड़ा हो सकता है। यदि पैरों में ताकत हो तो इंसान खड़ा हो सकता है। पहले काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी अपनी बात आपके बीच पर रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आपने इतने सालों तक भक्तामर के पाठ को किया, भक्तामर की आराधना की। मेरी एक ही भावना है, इस बार आपके अंदर मानतुंग स्वामी जैसा पावर, मानतुंग स्वामी जैसी शक्ति पैदा हो सके। इसके लिए आपके पास शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तब तक भक्तामर का आचरण आपको उच्चता की ओर ले नहीं जा सकता है। एक एक काव्य को, एक एक शब्द को, एक एक उच्चारण को कैसे करना है, उस विधि को आप सामने देखते जाइए और समझते जाइए कि हमारी गलती कहाँ पर है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भक्तामर के काव्य की ओर। इसे कैसे पढ़ना चाहिए आप स्क्रीन पर देखते जाइए कि हमारी गलती कहाँ पर होती है। अब चलते हैं भक्तामर के शुद्ध उच्चारण की ओर। भक्तामरप। देखिए, मैंने रा पे प्रेशर क्यों दिया? क्यों र के बाद आता है प्र। प्र होता है संयुक्त अक्षर जो आधा प और र से मिलकर बनता है, जिसे स्वराघात कहा जाता है। जब कभी ह्रस्व के बाद संयुक्त अक्षर आता है तो हम पहले अक्षर पर जोर देते हैं। अब पढ़ना कैसे चाहिए? भक्तामरप। बिल्कुल समझ गए ना? भक्तामरप। इसके बाद प्रणतर, इसके बाद माउली। मोली नहीं, दो मात्रा है, माउली। मणिप। देखिए, यहाँ पर भी ह्रस्व ई है और इसके बाद क्या आया है? प्र आया है, इसलिए क्या बोला जाएगा? मणि नहीं, मणिप प्रभाणा। एक बार देखिए दोबारा, मणिप प्रभाणा। इसके बाद मुद्योतकम। मुद्योतकम नहीं, मुद्योतकम, क्योंकि जो द्या शब्द है आधा द और या से मिलकर बना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर इंग्लिश में भी होगा MUDDYOTAKAM, अर्थात मुद्योतकम।
दलित पाप तमो वितानम। वितानम एक बार फिर देखिए, भक्ता मरप प्रणत मौली मणि प्रभाणा। ठीक है, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। आगे की लाइन को देखिए, सम्यक आधा का है। जब आधा का होता है तो हमारी टंग जो होती है, जीभ होती है, ऊपर जाती है। सम्यक इस प्रकार से। हमें जब पूरा का होगा तो क्या बोलेंगे? सम्यक। ये पूरा का हो गया। आधा का सम्यक। जीभ आपकी दबी हुई है तो यहाँ कैसे बोलना है? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। आगे वालम बनम। एक देखिए वह है, वह बोलते हैं आपके ओठ नहीं मिलेंगे, और ब बोलेंगे आपके दोनों ओठ मिलेंगे। इसका बहुत ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर है वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। एक बार इस काव्य को हम पूर्ण शुद्धता के साथ पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। देखिए, भक्ता मरप प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। देखते जाइए सामने बोर्ड पर, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनाना। इस तरीके से हमने पहले काव्य को शुद्ध किया। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। भक्त भक्ति करने वाले, अमर देवता, प्रणत विशेष रूप से झुके हुए, मौली मुकुट, मणि रत्न प्रभाणाम कांति के, उद्योतकम प्रकाश करने वाले, दलित नष्ट करने वाले, तमह अंधकार, वितानम विस्तार को, आदौ युग के प्रारंभ में, भवजले संसार समुद्र में, पतताम गिरते हुए, जनानाम व्यक्तियों को, आलम्बनम सहारा देने वाले, जिन जिनेन्द्र देव के पाद युगम चरण युगल को सम्यक सच्ची तरह से प्रणम्य नमस्कार करके। अब भावार्थ की ओर चलते हैं। रत्नमणि जड़ित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट मणियों की कांति और भी अधिक दैदीप्यमान हो जाती है। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों का नाश करता है। आपको आलम्बन मिलता है, सहारा मिलता है। एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर शब्द आता है मौली मणि प्रभाणा। आप जब कभी परमात्मा के द्वार पे जाना, सिर खोल के कभी नहीं जाना। जितने भी देवों की आपने मूर्ति देखी होगी, वह मूर्ति मुकुट से सुसज्जित है। यदि आप परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, आप देव बन के जाते हैं, सिर ढक के जाते हैं, तो ही आपको परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। आप उस एनर्जी को आत्मसात कर सकते हैं। और जब सिर खोल के जाते हैं तो बोले हमने साधना तो बहुत अच्छी की, लेकिन सब कुछ सिर के ऊपर से निकल गया। एक शर्त है यहाँ पर। और आलम्बनम आपको परमात्मा की ऊर्जा आलम्बन देगी, सहारा देगी। भाव जले पतताम जनानाम, जो पतित हैं, संसार में डूबे हुए हैं, जिन्हें कोई किसी का सहारा नहीं है, उसे आलम्बन देने वाले आप ही हैं।
आपके अलावा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। यह भावना आचार्य मानतोम स्वामी प्रथम काव्य के रूप में रखते हैं। आप इसे आत्मसात करें। भक्तामर के पहले काव्य को हम एक आसन की ओर लेके चलते हैं, जिस आसन का नाम है प्रणाम आसन। इस आसन के माध्यम से आपके हृदय के जितने भी ब्लॉकेज हैं, आपके अंदर की जो थकावट है, बार बार आप अपने आप को एनर्जी डाउन महसूस करते हैं, यदि आप इस प्रकार से प्रणामासन लगा करके इस काव्य का रसपान करते हैं, इसे पूरे मनोयोग के साथ सुनते हैं। अभी आप देखिए पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, उस म्यूजिक को सुनते जाइए और अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाते जाइए। करना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे दोनों हाथों को जब हम जोड़ते हैं तो आप देखिए राइट जो हाथ है ये आपके अंदर धनात्मक ऊर्जा को देता है, प्लस ऊर्जा को देता है, और जो लेफ्ट है वो आपके अंदर माइनस ऊर्जा को देता है। जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तो पूरी एनर्जी आपके अंदर जुड़ जाती है। उसे आप हृदय से लगा करके पूरे मनोयोग के साथ जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना आपके हृदय में जाकर के समाहित हो जाती है। अब इस आसन को करना कैसे है, बस आपको 5 बार गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर स्माइल के साथ, काव्य पाठ चल रहा है, एक म्यूजिक चल रहा है, आप म्यूजिक को सुनते जाइए और इस काव्य पाठ में पूरी तन्मयता लगा दीजिए। आप महसूस कीजिए कि यह पूरा काव्य पाठ आपकी आत्मा के अंदर आत्मसात हो रहा है। यही बात जैसे कैमरा जब चलता है तो वह कैमरा आपकी हर बात को कैच कर लेता है, ऐसे ही आपकी हृदय में भी कैमरा लगा हुआ है। हम जैसे जैसे भाव बनाएंगे वह हृदय आपकी हर बात को कैच करता चला जाएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रणाम आसन, आपको कुछ नहीं करना है, गहरी श्वास लीजिए इस तरीके से मुद्रा बना करके, श्वास के साथ 5 बार ऐसे करना है। इसके बाद 5 बार, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ भगवान ही भगवान है, धरती के अंदर भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है, और हम सभी हर दिशाओं में परमात्मा को इस आसन के साथ प्रणाम करते हैं। दूसरी बार आप सामने करके ऐसे ऐसे 5 बार। इसके बाद तीसरी बार आप अधोलोक की यात्रा करते हुए गहरी श्वास के साथ इसके बाद सभी को ऊर्ध्व गति की यात्रा करना है, पूरे मनोयोग के साथ मुस्कुराते हुए, इस काव्य को सुनते हुए। बिल्कुल आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब चौथी बार आपको करना है ऊपर की ओर, ऐसे 5 बार। अर्थात आपने इस प्रकार की जो मुद्रा की है, श्वासों के साथ आपने भक्तामर के एक एक काव्य को जोड़ लिया है। जब हम इस प्रकार की मुद्रा करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे आलम्बन दिया है, भगवान मुझे सहारा दे रहे हैं। हम भगवान के सहारे ही इस संसार में जी रहे हैं, इस संसार की जीविका को अर्जित कर रहे हैं, इस संसार के जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ यह आसन है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद आप बिल्कुल सहज होकर के भगवान की जैसे आंख बंद करके बैठ जाइए और जो रिदम चल रही है, यह रिदम को आप इस आज्ञा चक्र से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाइए। पूरी गहरी श्वास लीजिए और इस काव्य को सुनते जाइए पूरे मनोयोग के साथ। गहरी श्वास। भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले
पततां जनानां। यह धुन भक्तामर के पहले काव्य की धुन है। इसी धुन में आप अपने आप को रमा लीजिए, अपने आप को समा लीजिए पूरे मनोयोग के साथ। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। सफेद वस्त्र, सफेद आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला के साथ आप इस मंत्र की साधना करें, काव्य साधना करें। जो लोग अपने जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यह काव्य आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने वाला साबित होगा और आपके कदम को आगे बढ़ाने वाला होगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह काव्य आपके जीवन को सुख शांति प्रदान करे। यही हमारी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।